हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द गाइडली चैनल। तो गाइज यहाँ पे आज का डे 4 है और ये जो डे 4 है ये आपकी प्री की जो सीरीज चल रही है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2020 के लिए, उसका पार्ट 4 है। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, अब मैं दो कॉम्बिनेशन में रखूंगा, लाइक दो चीज़ों में कंबाइंड रखूंगा अपना सेशन। लाइक वहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम तो डेली हो गई 5 क्वेश्चंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी ये चीज़ें बदलती रहेंगी। लाइक कभी क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी डाटा सफिशिएंसी, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो जो मिसलेनियस टॉपिक आते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम के साथ वो, और डेटा इंटरप्रिटेशन, कभी कैसलेट आ जाएगी, कभी बार ग्राफ है, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेता रहूँगा। साथ में वर्ड प्रॉब्लम के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन आपके इनके रहेंगे। तो ये एक आपका फुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी सारी टॉपिक्स की, और जितने भी जो आपके टॉपिक्स आते हैं प्रीलिम्स में वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, विद स्पीड हो जाएगी। ओके गाइस, सो जिसने भी अभी तक गाइडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वो ये वाली पहली सीरीज देख लेना, और मेंस की जो लाइव होती है 3:30 PM पे वो भी देख लेना। ठीक है, 3:30 PM पे मैं लाइव आता हूँ मेंस की क्लास के लिए, तो वो भी आप देखना। ओके, चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फिर। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारा पेड कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, जिसमें मैं आपको डीआईएन कैसलेट पूरा हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ। आईबीपीएस गाइड का ये मतलब एक इनिशिएटिव है जो आपके लिए है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ये सारे फीचर्स जो लिखे हैं ये लिखे ही नहीं है, हालांकि ऐसा इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो आपको भी उठाना चाहिए। और ये नंबर है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, जिनने परचेज़ किया है तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑल फीचर्स ऑफ अवर पेड कोर्स। और यहाँ पे जो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ वो हाई लेवल डीआई है, जो कि काफ़ी उम्दा है, जो कि एसबीआई पीओ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें आपके ये फीचर्स हैं, और अप्रोच तो आपको मेरी पता ही है, वो अप्रोचेज़ हैं। एंड ये इसकी जो प्राइसिंग है दिस इज़ 499 में है, जो कि आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी कि कोई 1 साल 2 साल की वैलिडिटी नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक ये आपका 1499 में चलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, जो कि इधर पे सारी फैकल्टीज़ बढ़ा रही हैं। और यहाँ पे आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और अपकमिंग और पिछले जितने भी डले हुए हैं सब आपको इधर पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप करते हो तो एडिशनल 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है, तो 1424 रुपीज़ की आपको पैकेज मिल जाएगा, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो हमारे इस ऑफिशियल आईडी पे, और ये हमारी लिंक है जिससे आप डायरेक्टली विजिट करके और उस परचेज कर सकते हो कोर्स को, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फर्स्ट नंबर पे ही इसको दिया है, तो आप इजीली देख सकते हो। हमारे सामने सबसे पहले इधर पे दिया है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को करेंगे। देखो, माइनस प्लस होता है तो हमारे पास प्लस प्लस होता है, पुराने स्टूडेंट ये सारी चीज़ें जानते हैं, और जो नए स्टूडेंट है वो पुराना वीडियो देख लेना। ठीक है, प्लस माइनस होता है तो हमारे पास क्या आता है, माइनस प्लस आता है। ठीक है, अब देखो इनके फैक्टर्स देखो, 17 है, प्लस करने पे 18 लाना है, तो 17 बन 17, बड़ा वाला फैक्टर आगे, पीछे वाला छोटा। ठीक है, 10 लाना है, 10 का फैक्टर्स 10 के मल्टीपल करना है, और क्या लाना है, 9 लाना है, तो 10 - 1 यानी कि 10 1 10। सो दिस इज योर आंसर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, -10 जो है वो इन दोनों से छोटा है, और 1 इससे छोटा है बट इसके बराबर है, यानी x वो कंप्लीटली बड़ा है ना दोनों से, x जो है वो बड़ा भी है और इक्वल भी है। सो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू द y। सो पहले वाले का आंसर ये होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है गाइस, माइनस प्लस होता है, और इस वाले में देखो प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो 138 के फैक्टर अगर मुझे करना है तो 138 के फैक्टर कैसे करूंगा, मुझे पता है 28 3 होता है ये, सॉरी 23 8 होता है ये, क्या होता है 23 6 सॉरी 23 6 होता है ये। ठीक है, सो ये 138 होता है। तो देखो 23 और इसको देख के मुझे पता पड़ जाए। अगर नहीं पता पड़ता है तो पहला प्राइम नंबर इसमें से सेपरेट करेंगे तो वो होता है 2, और 2 जैसे सेपरेट करेंगे तो 46 देखो, जैसे ही देखोगे ना 92 46 और ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें देख के ही पता पड़ जाएगा आपको। तो 23 इसमें कॉमन है, तो 23 अगर मैं इसमें से ले लूंगा बाहर तो बचेगा क्या, 23 × 2, और ये 2 दे दूंगा मैं किसे, ये 2 दे दूंगा मैं इसे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 2 इसमें से बाहर निकाला, सॉरी 2 नहीं, मैंने 3 बाहर निकाला। हाँ, जैसे ही मैंने 3 बाहर निकाला, बिकॉज 2 भी निकल सकता था, अगर 2 मैं इसमें से निकालता तो 2 6 एंड फिर आ जाता मेरा 9, बट 3 भी आ सकता है। तो प्राइम नंबर निकाल दें हम सबसे पहले, तो 2 से अच्छा मैं 3 निकाल लिया। अब 3 2 मेरा कितना हो गया 6, तो 23 × 6। अब ये करके देखो, क्या माइनस करने पे 17 आ रहा है, 23 - 6 आता है बिल्कुल, तो दिस इज 23 एंड दिस इज 6। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो 189 क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है सबसे पहले सेपरेट, लेकिन अगर मुझे प्राइम नंबर निकालना है तो मैं 3 भी निकाल सकता हूँ, है ना। सो 3 अगर मैं इसमें से निकालूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, दिस इज
3 मेरा निकल गया, 3 6 एंड 3 3 जा। अब इसमें से एक 3 और आ रहा है बिकॉज 21 नंबर दिख जाएगा, फिर जो 3 इधर से सेपरेट होगा 21 के बाद, ये 9 इसमें हो जाएगा, 21 इसमें हो जाएगा। फैक्टर प्लस करने पे 30, 21 9 जा, सो दिस इज 21 एंड 9। 9 इधर मत लिख देना, ऐसा किया जाता है कि बड़ा फैक्टर पहले लिखते हैं, छोटा वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कंपेयर करेंगे, -23 इन दोनों से छोटा है, -23 इन दोनों से छोटा है, और +6 जो है +6 इन दोनों से बड़ा है, यानी कि आंसर क्या आ गया अपना गाइस, सी एंड डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लस प्लस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा। 54 के फैक्टर 27 लाना है, 29 लाना है, तो 27 2 जा कितना, 27 2 जा, और यहाँ पे 34 1 जा, क्योंकि 34 1 जा कितना, 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 27 जो है वो -1 से क्या है, छोटा है, 27 जो है वो छोटा है, और -2 भी 1 से छोटा है, बट ये जो है 34 वो इन दोनों से छोटा है, तो यानी कि अगेन सी एन डी, फिर से सी एन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो माइनस माइनस होता है तो हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस प्लस होता है तो माइनस माइनस, ठीक है। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा बिकॉज 1 ही लाना है, और यहाँ पे 72 है तो 9 8 जा नहीं, क्योंकि 18 है ये, तो 12 6 जा हो जाएगा, हाँ 12 6 जा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 3 जो है वो इन दोनों से ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, और -1 इन दोनों से बड़ा है, यानी कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस प्लस तो अगेन प्लस प्लस। ये 32 है, 8 4 जा होता है 32, ओके। ये 12 है तो 6 2 जा 12 होता है, ओके, ये भी डन है। तो 8 इन दोनों से बड़ा है, 4 इन दोनों से बड़ा नहीं है, इससे छोटा है, यानी एक बार x बड़ा हो रहा है एक बार छोटा हो रहा है, यानी कि अगेन सी एन डी, तो हमारा ये भी सी एन डी हो गया। तो 5 आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो सॉल्व हो गई है। अभी हम लोग आ जाते हैं गाइस वर्ड प्रॉब्लम पे। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 6th नंबर का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन का, और वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है देखते हैं। 30 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, ओके। ये 30 मैन जो है कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज है, ओके। दे स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 30 डेज फिनिश्ड ओनली 1/3 ऑफ द वर्क। तो देखो 30 मैन ने, अगर वो चाहते ना तो 30 मैन 30 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट कर लेते, 60 डेज में, सॉरी 60 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेते, लेकिन 30 मैन ने स्टार्ट किया और 30 डेज तक ही वर्क किया, और क्या देखते हैं ये कि 1/3 ही वर्क कर पाए, तो 1/3 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, MDH वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, MDH अपॉन W, है ना, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 H1 H2 अपॉन W2, ठीक है। सो वही लगाएंगे इसमें। इन हाउ मेनी एडिशनल मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 20 डेज इन नेक्स्ट 20 डेज, तो कितने मैन रिक्वायर्ड हैं, तो 30 मैन तो पहले से थे, उसमें कितने मैन रिक्वायर्ड हैं कि ये 20 डेज में बाकी का काम कर दें, रिमेनिंग काम कर दें। रिमेनिंग वर्क कितना है, 2/3 ही तो है, तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 से ये आपका 10 कैंसिल, और 0 से ये 0 कैंसिल, दिस इज 90 एंड दिस इज व्हाट 30, तो 30 इधर पे चला जाएगा तो कितना बचेगा 60, यानी कि हमको कितने लोगों की जरूरत है, 60 लोगों की जरूरत है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम टू द बोट इन दिस, तो यानी कि ये आपकी y की वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू है, दोनों को मैं यूनिट में मान लूंगा, यानी कि दिस इज 3 यूनिट एंड दिस इज 4 यूनिट, ठीक है। एंड द बोट कैन ट्रेवल 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स। तो देखो डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है 105, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगी, इन दोनों का सम, यानी कि 7 यूनिट, कितना 7 यूनिट, प्लस अप स्ट्रीम कितना जा रही है 60, और इनमें इनकी जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, जस्ट इन दोनों का डिफरेंस यानी कि ओनली यूनिट, यानी कि 1 यूनिट। और इक्वल में जो टाइम लग रहा है दिस इज 15 आवर लग रहा है, तो 15 से दिस इज 4 टाइम एंड दिस इज 7 टाइम, 7 से 7 यूनिट आ जाएगा एक ओनली एलसीएम। तो ऊपर कितना बचेगा, दिस इज, ये आपका कितना बचा, दिस इज 4 टाइम, और इधर पे 1 है तो दिस इज ओनली 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बची भाई गाइस, 5। हमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कौन सा है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कैसे निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 3 से दिस साइड, तो ये कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर गाइस, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ओवी एंड कवी इज 4 रेशियो कितना 5, सो दिस इज ओवी एंड दिस इज कवी, तो ये आपके 4x एंड दिस इज आपके 5x, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ पूजा इज 60% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ कवी, तो पूजा की जो प्रेजेंटेज है वो 60% है, किसका, इसका 60% कितना होगा, 60% से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300% से दोनों जीरो चले जाएंगे, तो दिस इज 3x है, ओके। और क्या दिया है, एवरेज ऑफ ओवी कवी एंड पूजा इज 24, यानी इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू कितना है 24, इन तीनों का सम कितना होगा जरा करके देखो, दिस इज 7 एंड 5 12x को 24 से कट कर दूंगा तो दिस इज आपका x अपॉन 3 इक्वल्स टू 2, तो x अपॉन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2 यानी 6, तो x की वैल्यू 6 हो गई, और x की वैल्यू अगर 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 18। अगर एवरेज देखो तो 24 ही है, अगर मैं इधर से 6 ला के इसको दे दूं तो ये 24 और ये 24 सेपरेटली बन जाएंगे।
तो ये तो मैंने वर्बली कर ली सारी कैलकुलेशन, बताना क्या है। एंड देन व्हाट इज द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ पूजा एंड ओबी, तो दिस इज ओबी एंड दिस इज पूजा, तो कितना सम आ रहा है इनका, दिस इज 2 एंड 4 यानी कि 42 ईयर्स। दिस इज अवर आंसर गाइस, क्लियर हो गया, सिंपल से क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसा स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स रुपीज एंड आफ्टर 8 months दनीशा ज्वाइंड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स प्लस 1500 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो ये कहानी खत्म हो गई, यानी ईसाई ने स्टार्ट किया एक्स से और वो 12 मंथ तक लगा रहा, लेकिन 8 मंथ बाद कौन आई, दनीशा, यानी कि वो कितने इन्वेस्टमेंट के संग आई थी, इतने इन्वेस्टमेंट के साथ। तो 8 मंथ बाद आई थी, यानी वो 4 मंथ तक ही इन्वेस्ट कर पाई अपना पैसा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कट करूंगा तो दिस इज 3 टाइम, तो ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 3x रेशियो एक्स प्लस 1500। इसके बाद होता है क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ ईसाई एंड दनीशा इज इतना रिस्पेक्टिवली। तो प्रॉफिट शेयर जो ईसाई का है वो कितना है, 3x यूनिट अपॉन में कितना है, ये आपका दनीशा का x प्लस 1500 यूनिट, ठीक है। मैंने अपॉन क्यों कर दिया, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 2550 और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1600, ठीक है। इसलिए अगर मैं अपॉन करूंगा तो यूनिट से यूनिट कट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको कट करते हैं, 3 8 जा एंड 3 5 जा, 5 से इसको कट करेंगे तो दिस इज 17 टाइम एंड दिस इज 36 टाइम। तो दिस इज आपका कितना हो गया 36x और ये कितना हो गया इक्वल में आपका 17x प्लस में आपका 1500 इंटू 17, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिया है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही निकालना है। तो दिस इज 17 इधर पे आएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, एग्जैक्ट सी बात है कि 15x ही बचेगा। 15x इक्वल्स टू 1500 इंटू 17, 15 से ये वन टाइम कैंसिल, तो दिस इज x की वैल्यू कितनी होगी गाइस 1700। सो दिस इज अवर आंसर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो इसमें देख लेते क्या है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r, पाई की वैल्यू 22/7 और दिस इज r इक्वल्स टू कितना 88 और 44 से 88 टू टाइम कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, ओके। एंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल टू द सिलेंडर इज इतना, इसकी वैल्यू अगर 14 है तो इसकी वैल्यू 7 आने वाली है। तो सिलेंडर की जो रेडियस है, किसकी, सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई, कितनी 7, ये आरसी यानी कि सिलेंडर लिख दिया मैंने, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इतना, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू है दिस इज 1848 है। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो लिखा है इसकी वैल्यूज पुट कर लो, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कौन सी ये रखेंगे बिकॉज सिलेंडर के लिए 7 इंटू 7, एच हमको फाइंड करना है, कुल में कितना आ जाएगा 1848, ओके। सो 11 से इसको कट करेंगे, 7 से 7 गया, 11 से 2 टाइम, 11 से ये कितने टाइम जा रहा है 11 1 11, देन बचेगा इधर पे कितना 7, 11 6 जा एंड 11 8 जा, ठीक है। फिर ये सीधा 14 से 1 टाइम एंड दिस इज 2 टाइम, तो h की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, निकालना है देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2 पाई आर एस, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया एंड टॉप एंड बॉटम कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा h प्लस आर बचेगा, तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी 22/7 पाई की वैल्यू और r की वैल्यू रहेगी 7 और h की वैल्यू 12 प्लस 7 यानी कि 19 गाइस। तो 7 से 7 कैंसिल, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 कितने हो गए 4, तो ये कितना बचा, ये 2 इधर से गया इसके पास और 2 इधर से गया इसके पास, तो 4 19 4 76 एंड देन इधर पे क्या बचा 11, इसका मल्टीप्लाई करना इजी होता है इसलिए मैंने किया। तो 7 एंड दिस वैल्यू का सम यानी कि 13 और कैरी 1, दिस इज 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर कितना स्क्वायर, बिकॉज एरिया है, सरफेस एरिया है, ठीक है। सो 836 आपका कितना आ जाएगा 836 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन भी थोड़े से अच्छे से किया करो, आपका मजा आ जाएगा कैलकुलेशन में भी, ओके। सो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो गाइस शेयर करना एंड लाइक करना। क्रिप्स सेशन है, बिल्कुल छोटे सेशन है, बस इसका मजा उठाना है आपको स्पीड के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, शेयर एंड लाइक जरूर करके जाइएगा एंड टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।